गाइस सोचिए कि अगर आपको पहले ही ये पता चल जाए कि कहाँ पर हमारी धरती फट रही है, कहाँ पर जमीन धीरे धीरे नीचे धंस रही है, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है और किस जंगल में लोग अवैध कटाई कर रहे हैं, कौन सा ग्लेशियर पिघल रहा है और किस इलाके में बड़ी आपदा आने वाली है। और यही पर नाम आता है नासा और इसरो के जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट का, निसार, जो कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा रडार सैटेलाइट है जिसमें दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के रडार लगे हुए हैं, एल बैंड और एस बैंड। लेकिन रडार में ऐसा खास क्या होता है? देखो, ज्यादातर सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन तस्वीरों से सिर्फ बाहर की चीजें दिखती है। लेकिन निसार चीजों के आर पार देख सकता है, बादल के पार, धुंध के पार, रात में भी, जंगल की पत्तियों के नीचे, बर्फ की मोटी परत के नीचे, इसके अलावा जमीन की हल्की सी हलचल तक ये कैप्चर कर सकता है। और ये सब करने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन अब तक बनी है, निसार सैटेलाइट। वैसे यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपको लगता होगा कि सैटेलाइट एक छोटी सी मशीन होती है, लेकिन भाई निसार को देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। इसका रडार एंटीना ही 12 मीटर का है, मतलब कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितना चौड़ा। ये इतना बड़ा था कि इसे रॉकेट में फोल्ड करके भेजना पड़ा। फिर स्पेस पे पहुंचकर ये ऐसे खुला जैसे कोई लोटस फ्लावर खुलता है। ये सैटेलाइट लगभग 2.8 टन का है, यानी कि एक छोटी कार से भी भारी। और इसे इसरो ने GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. अब हाल ही में आई एक अपडेट के अनुसार निसार ने अपने सभी टेस्ट पूरे कर लिए हैं। रडार पूरी तरह कैलिब्रेट हो चुका है। पहली एस बैंड रडार इमेज आ भी चुकी है। इसके अलावा नासा और इसरो ने इसे ऑपरेशनल घोषित कर दिया है। NISR is going to be launched from Sriharikota, which is a ISRO launch pad, and it is going to be launched by GSLV Mark II. यानी कि निसार ने अब असली वैज्ञानिक मिशन शुरू कर दिया है। अब ये रोज नए नए डेटा भेजेगा और पृथ्वी को 24/7 स्कैन करता रहेगा। अब ये अर्थ को आखिर स्कैन कैसे करता है? तो आप समझो कि जब डॉक्टर MRI या फिर एक्सरे करता है जिसमें शरीर के अंदर की हलचल दिख जाती है, उसी तरह निसार भी अर्थ का एक्सरे या MRI करता है। एल बैंड रडार क्या करता है कि मोटी चीजों में घुसकर अंदर देखता है, और एस बैंड ये सतह के बदलाव को बिल्कुल बारीकी से पकड़ता है। ये जमीन के 4 से लेकर 8 मिलीमीटर तक की हलचल को पकड़ सकता है, उतना ही जितना आपके बाल की मोटाई होती है। मतलब कि अगर कहीं पर जमीन धीरे धीरे धंस रही है, अगर कोई ग्लेशियर 1 सेंटीमीटर भी पीछे जा रहा है, किसी इलाके में थोड़ी सी भी भूकंप जैसी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो निसार तुरंत डेटा पकड़ लेगा। ये काम दिन और रात देखे बिना लगातार चलता रहेगा। क्लाउड, रेन, नाइट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई नासा और इसरो मिलकर ये कर क्या रहे हैं, इसका क्या क्या फायदा हमको और भी हो सकता है। तो सुनो, भूकंप को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन उसके पहले जमीन कितनी हिल रही है ये पता लगाना आसान हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, इन जगहों पर हर साल लैंडस्लाइड होते हैं। निसार बताएगा कि कौन सी पहाड़ी ढीली हो रही है, कब मिट्टी खिसकने की संभावनाएं है और कौन से गांव खतरे में है। ये डेटा सरकार की डिजास्टर एजेंसीज को रियल टाइम में जाएगा। इसके अलावा भारत में हर साल बाढ़ एक बड़ी समस्या बन चुका है। ये निसार सैटेलाइट नदी के पानी का फैलाव, बारिश के बाद मिट्टी का ढीलापन और बांधों के आसपास की नमी को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि बाढ़ आने के 24 से 48 घंटे पहले ही चेतावनी देना आसान हो जाएगा। अगर इसको हम कृषि फील्ड में देखें तो निसार खेती में नमी, सॉइल शिफ्टिंग, क्रॉप हेल्थ, इन सबको डिटेक्ट करेगा। अब किसानों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पानी कहाँ देना है, फसल कितना ठीक है, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये सबका डाटा इनको आसानी से मिल सकेगा। साथ में इलीगल माइनिंग और डिफोरेस्टेशन को पकड़ना आसान हो जाएगा। जंगलों को काटने वाले लोग अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि निसार हर 6 से 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। ये मामूली से मामूली बदलाव भी पकड़ लेगा। अगर जंगल में 10 पेड़ भी कटे तो निसार देख लेगा। ग्लेशियर्स, हिमालय की रियल टाइम हेल्थ, इन सब का हमको पता चल पाएगा। पूरे हिमालय में कौन सा ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहा है, यह पहली बार इतने साफ तरीके से दिखेगा। ये क्लाइमेट चेंज की असली तस्वीर दुनिया को दिखाएगा, और इसका फायदा भारत या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया उठाएगी। अमेजन रेन फॉरेस्ट की कटाई, यूएस में वाइल्ड फायर्स, चाइना में लैंडस्लाइड्स, अंटार्कटिका में आइस मेल्टिंग और इंडोनेशिया में वोल्केनो एक्टिविटीज, सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक हो पाएगा। ये अर्थ साइंस को अगले 20 साल आगे ले जाने वाला मिशन है। अब दुनिया में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो निसार इतना यूनिक क्यों है?
देखिए, निसार में ऐसी 3 चीजें हैं जो इसे दुनिया की सबसे स्मार्ट अर्थ मशीन बनाती है। पहला है एल और एस बैंड, यानी कि डुअल रडार। ये कॉम्बिनेशन पहले किसी सैटेलाइट में नहीं था। एल बैंड बहुत अंदर तक जाता है और एस बैंड सतह को बहुत सटीक तरीके से रीड करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा 3D मॉडल बनाते हैं जिसमें धरती का पूरा व्यवहार दिख जाता है। इसके अलावा हर 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा, मतलब कि 24/7 धरती निगरानी में है। और तीसरा पॉइंट आप समझो कि सेंटीमीटर से भी छोटे चेंजेस ये डिटेक्ट कर पाएगा। और किसी भी सैटेलाइट के लिए इतना छोटा मूवमेंट पकड़ना ये एक बड़ी बात है। निसार सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता बल्कि डेटा पैटर्न पढ़ता है। मान लो हिमालय का एक हिस्सा हर साल 2 मिलीमीटर धंस रहा है। अब आपको शायद ये कुछ महसूस ना हो, लेकिन ये भविष्य के भूकंप का संकेत हो सकता है। निसार ऐसे ट्रेंड्स को पकड़ लेगा, यानी कि धरती क्या कह रही है निसार उसे सुन सकता है। निसार का आधिकारिक मिशन 3 साल का होगा, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये आराम से 7 से लेकर 10 साल तक चलेगा। मतलब कि पूरा दशक धरती की हर एक्टिविटी 24 घंटे रिकॉर्ड होगी। निसार का अल्टीमेट गोल है अर्थ का 1:1 रेशियो डिजिटल मॉडल बनाना। मतलब कि अर्थ पर कौन सी हवा चल रही है, कहाँ बारिश पड़ी है, कौन सा ग्लेशियर पिघल रहा है, कौन सा इलाका खतरे में है, ये सब हम तुरंत देख पाएंगे। आने वाले 20 से 30 सालों में अर्थ मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल ये टूल बन सकता है। तो कुल मिलाकर निसार सिर्फ भारत या अमेरिका का मिशन नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता का मिशन है। आज इंसान चांद और मंगल पर जा रहा है, लेकिन हम अपने ही ग्रह को नहीं समझ पाए। हो सकता है निसार इस कमी को पूरा कर दे। इससे हम भूकंप को तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इससे हम भूकंप के पहले वाली कहानी पढ़ पाएंगे। इससे हम बाढ़ को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बाढ़ आने से पहले हजारों परिवारों को सुरक्षित कर पाएंगे। ये मिशन हमको सिखाएगा कि धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित शरीर है जिसकी धड़कनें अब अंतरिक्ष से सुनी जा सकेगी। और निसार ये धड़कन सुनने वाला पहला स्टेथोस्कोप है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।